हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया, मज़े एक नंबर, चकाचक। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी ऐड कॉलम माइग्रेशन के बारे में, यानी कि अगर आपकी स्कीमा फाइल में आपकी रेल्स एप्लीकेशन में कोई एग्जिस्टिंग टेबल है और उसके अंदर आपको कोई भी एट्रीब्यूट ऐड करना हो तो वो आप किस तरीके से ऐड करोगे। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि अगर किसी एग्जिस्टिंग टेबल में से मुझे कोई एट्रीब्यूट रिमूव करना हो, ठीक है, तो वो कैसे करूँगा, या आपको अगर रिमूव करना तो आप कैसे करोगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप कुछ एट्रीब्यूट सेट करते हो मॉडल बनाते टाइम, और ओवर द टाइम आपको रियलाइज होता है कि अब इस एट्रीब्यूट की ज़रूरत नहीं है उस टेबल में। ठीक है, तो आप उसको रिमूव कर सकते हो। ठीक है, और आपको रिमूव करना चाहिए, तो आप कैसे करोगे उसको? रेल्स माइग्रेशन का यूज़ करके। तो जैसे कॉलम ऐड करने के लिए हम लोगों ने चेंज मेथड के अंदर किस सेक्शन का यूज़ किया था? ऐड कॉलम का। तो रिमूव करने के लिए कॉलम को हम रिमूव कॉलम एक्शन का यूज़ करेंगे, और उसमें भी वही आर्गुमेंट हम देंगे, लाइक टेबल का नाम, किस एट्रीब्यूट का आपको रिमूव करना है और उसका टाइप। हालांकि टाइप रिमूव कॉलम में ऑप्शनल है, तो हम देखेंगे कि कब टाइप देना चाहिए, और टाइप दोगे तो क्या होगा और टाइप नहीं दोगे तो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हम इस एम्प्लॉयज टेबल में से क्या क्या रिमूव करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देख लो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम। मिडिल नेम हमने ऑप्शनल रखा है। अगर आप यूजर एम्प्लॉय मॉडल देखोगे, फॉर एग्जांपल, सॉरी, ये एम्प्लॉय डॉट आर बी आप देखो, तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम प्रेजेंस ट्रू होने चाहिए, और यहाँ पर मैंने वैलिडेशन भी लगाया है। मिडिल नेम ऑप्शनल है। फॉर एग्जांपल मैं मिडिल नेम नहीं रखना चाहता हूँ, तो मैं मिडिल नेम को रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं माइग्रेशन का यूज़ करूँगा। हालांकि अगेन ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो रिमूव करना, अदरवाइज आप किसी और दूसरे एट्रीब्यूट के साथ भी ट्राई कर सकते हो। आप इस एग्जाम्पल को आप अपने किसी भी रेल्स मॉडल की टेबल पे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मिडिल नेम को रिमूव करूँ, और यहाँ पर देखो एड्रेस लाइन 1 पे मेरे पास वैलिडेशन है, लेकिन एड्रेस लाइन 2 मेरा अभी भी ऑप्शनल है, तो मैं एड्रेस लाइन 2 को भी रिमूव करूंगा। तो ये दोनों फील्ड्स में एक माइग्रेशन में रिमूव नहीं करूंगा, दो अलग अलग माइग्रेशन बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए मेरे दो पर्पज हैं। पहला तो एक कि मैं आपको ये बताऊं कि रिमूव कॉलम का माइग्रेशन कैसे यूज करना है। दूसरा ये कि क्या होगा अगर आप रिमूव कॉलम माइग्रेशन में टाइप नहीं देते हो और टाइप देते हो। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम माइग्रेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आ जाओ आप अपने टर्मिनल पे। टर्मिनल पे आने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, माइग्रेशन जनरेट करना है। तो यहाँ पर आप करो रेल्स जी माइग्रेशन, और यहाँ पर रिमूव मिडिल नेम। सबसे पहले मिडिल नेम को रिमूव करते हैं। रिमूव रिमूव मिडिल नेम, सॉरी, मिडिल नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज। अब जैसा कि एड कॉलम में मैंने बताया था आपको कि एड कॉलम माइग्रेशन जनरेट करते टाइम अगर आप करते हो एड टू, फिर जो भी आपकी टेबल का नाम है, तो चेंज मेथड में ऑटोमेटिकली लाइन एक ऐड होके आ जाएगी, जो भी एट्रीब्यूट आप यहाँ से कमांड लाइन से प्रोवाइड करोगे उसके लिए। सिमिलरली रेल्स इतना स्मार्ट है कि वो रिमूव फ्रॉम टेबल नेम समझते ही जैसे आप कमांड लाइन में कोई आर्गुमेंट प्रोवाइड करोगे उसके लिए रिमूव कॉलम माइग्रेशन जनरेट कर देगा। तो यहाँ पर मैं देता हूँ लेट से मिडिल नेम, और इसका टाइप मैंने दे दिया स्ट्रिंग। ठीक है, तो अब जैसे ही ये माइग्रेशन रन होगा, यहाँ पर देखना आपको एक नई, सॉरी, माइग्रेशन जनरेट होगा, आपको एक नई फाइल मिलेगी। यहाँ पर आपको क्या मिल गया? चेंज मेथड के अंदर रिमूव कॉलम, एम्प्लॉयज, मिडिल नेम और फिर स्ट्रिंग। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, इस माइग्रेशन को रन करना है। तो जैसे आप इस माइग्रेशन को रन करोगे, ये देखना आपको जो मिडिल नेम अभी दिख रहा है ना एम्प्लॉय टेबल में, ये यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ रेल्स डी माइग्रेशन, सॉरी, रेल्स डीबी माइग्रेट। ठीक, ये माइग्रेशन को रन करने की कमांड है। जैसे ही माइग्रेशन रन होगा, अब मिडिल नेम आपकी टेबल से हट जाएगा। आप लॉग्स में देख सकते हो, रिमूव कॉलम, एम्प्लॉयज, मिडिल नेम और टाइप क्या है, स्ट्रिंग। वो अब आपके एम्प्लॉय टेबल में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो, आपको मिडिल नेम नाम का कोई एट्रीब्यूट नहीं दिखेगा आपके एम्प्लॉयज टेबल में। ठीक है, तो यहाँ पर तो मैंने क्या किया, एक माइग्रेशन जनरेट किया, उसमें टेबल का नाम दिया, एट्रीब्यूट जो रिमूव करना है उसका नाम दिया, और उस एट्रीब्यूट का टाइप भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया। ठीक है, तो टाइप का क्या एडवांटेज होता है, जैसे मान लो मैंने किया इसको रेल्स डीबी रोल बैक। ठीक है, तो अब ये माइग्रेशन क्या करेगा, मिडिल नेम को फिर से आपके स्कीमा डॉट आरबी में ऐड कर देगा। क्यों? क्योंकि ये माइग्रेशन रोल बैक हो गया। तो यहाँ पर देखो आपको क्या दिख रहा है, मिडिल नेम आपके लास्ट में ऐड हो गया। ठीक है, अब जैसे मैं वापस से माइग्रेशन को रन करूंगा, आपका माइग्रेशन इस मिडिल नेम को वापस से एम्प्लॉय टेबल से हटा देगा। ठीक है, अब एम्प्लॉय, सॉरी, मिडिल नेम एम्प्लॉय टेबल से गायब हो गया। अब आपको क्या करना है, एक नया माइग्रेशन जनरेट करना है, जहां पर हम एड्रेस लाइन 2 को रिमूव करेंगे, लेकिन चेंज मेथड में उस कॉलम को रिमूव करने के लिए उस कॉलम का टाइप स्पेसिफाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो रेल्स जी माइग्रेशन
देन रिमूव एड्रेस लाइन 2, ठीक है, ये माइग्रेशन का नाम रखते हैं। और उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, एक चेंज मेथड को मुझे मैन्युअली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं करता हूँ लेट्स से रिमूव कॉलम, यहाँ पर आपकी टेबल का नाम, ठीक है। अब आपको क्या एट्रीब्यूट रिमूव करना है, तो एड्रेस लाइन 2, ठीक है। अब यहाँ पर हम टाइप नहीं देते, इस एट्रीब्यूट को रिमूव करने के लिए कोई टाइप नहीं देते हैं, और इस माइग्रेशन को अब हम रन करते हैं। तो चलाओ आप रेल्स डीबी माइग्रेट, ठीक है। जैसे ही आप माइग्रेट चलाओगे, आप देख रहा है ये माइग्रेशन चलेगा और आपके एम्प्लॉइज टेबल में से एड्रेस लाइन 2 हट जाएगा, ठीक है। अब आप देखोगे आपको एड्रेस लाइन 2 नहीं दिख रहा है एम्प्लॉइज टेबल में, ठीक है। टर्मिनल पे भी अगर आप जाकर देखो, एम्प्लॉइज एड्रेस लाइन 2 हट चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने टाइप मेंशन नहीं किया था, और यही मेरे लिए अब प्रॉब्लम करेगा जब मैं इस माइग्रेशन को फिर से रोल बैक करने जाऊंगा, ठीक है। तो मैं चलाता हूँ जैसे रेल्स डीबी रोल बैक, तो जैसे ही मैं इस माइग्रेशन को रोल बैक करूंगा, आपको एक एरर दिखेगी स्क्रीन पे, और वो एरर क्या बोलेगी, रिमूव कॉलम इज ओनली रिवर्सिबल इफ गिवन ए टाइप, ठीक है। और एरर क्या किसने कॉज करी, एक्टिव रिकॉर्ड इरिवर्सिबल माइग्रेशन। मतलब कि रिवर्सिबल माइग्रेशन मतलब क्या, कि अगर आप किसी माइग्रेशन को रन करने के बाद जब दोबारा रोल बैक करते हो तो फिर से वही काम कर दे, ठीक है। लेकिन अब मैंने क्या किया, टाइप नहीं दिया अपने लास्ट रिमूव कॉलम माइग्रेशन में, और रिमूव कॉलम सिर्फ तभी रिवर्सिबल होगा जब आप टाइप मेंशन करोगे, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पर किया टाइप से स्ट्रिंग, यहाँ पर मैंने टाइप मेंशन कर दिया, और अब जब मैं इस माइग्रेशन को रोल बैक करूंगा तो मेरा माइग्रेशन सक्सेसफुली रोल बैक होगा, और ये एड्रेस लाइन 2 वापस कहाँ आ जाएगी, एम्प्लॉइज टेबल में, ठीक है। ये देखो आपको एड्रेस लाइन 2 मिल गई फिर से। तो अब आपको क्या करना होगा, अब जैसे ही आप इसको फिर से माइग्रेट करोगे, ये एड्रेस लाइन 2 यहाँ से हट जाएगी, एम्प्लॉइज टेबल से रिमूव हो जाएगी, और जब आप फिर से रोल बैक करोगे तो फिर से वो वापस आपके एम्प्लॉइज टेबल में आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉलम्स को एग्जिस्टिंग टेबल से रिमूव कर सकते हो, रिमूव कॉलम एक्शन का यूज करके चेंज मेथड के अंदर। तो यहाँ पर हमको जो मेन चीज ध्यान में रखनी है वो क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर है पूरा ऐड कॉलम की तरह, ठीक है। बस यहाँ पर आपको मेन चीज क्या ध्यान रखनी है कि ऐड कॉलम करते टाइम आपको टाइप नेसेसरली देना है, रिमूव कॉलम के लिए वो ऑप्शनल है, बट आप टाइप सिर्फ तभी स्किप करो जब आपको ये पता है कि वो माइग्रेशन को दोबारा रिवर्स नहीं करना है, या आपको कभी रोल बैक नहीं चलाना है। तो माइग्रेशन जनरेट करते टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये हमको क्लियर नहीं होता कि हम इसको रोल बैक करेंगे या नहीं करेंगे। तो सीधी सी बात, जब भी रिमूव कॉलम माइग्रेशन जनरेट करो, चुपचाप उसमें टाइप मेंशन कर दो, ताकि बाद में इस तरीके की प्रॉब्लम से आप बच जाओ। वो इस तरह की प्रॉब्लम मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये तो चलो मेरे पास क्या था, एक लास्ट माइग्रेशन है, देख रहे हो माइग्रेशन में सबसे लास्ट पे है। सपोज अगर आपने टाइप मिस कर दिया, है ना, और आपने क्या किया, सॉरी टाइप यहाँ से स्किप कर दिया, और आपने क्या किया कि अपने माइग्रेशन जनरेट कर दिए, इसने कॉलम रिमूव भी कर दिया, और आपको हाल के हाल माइग्रेशन को रोल बैक करने की जरूरत नहीं पड़ी। इन फ्यूचर आप मान लो और माइग्रेशन सेट करते गए, मॉडल जनरेट करते गए, स्कीमा को कस्टमाइज करते गए माइग्रेशन के थ्रू, तो सपोज आपके पास बहुत सारे माइग्रेशन इस माइग्रेशन के बाद हो गए। अब आपने सपोज सबके लिए रोल बैक चलाया, ठीक है, आपने ड्रॉप चलाया, रोल बैक चलाया, तो क्या हुआ कि इस माइग्रेशन के बाद जितने भी माइग्रेशन होंगे ना, वो भी रोल बैक नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको देखो टर्मिनल पे साफ एरर दिखेगी। यहाँ पर क्या एरर दिख रही है हमें, स्टैंडर्ड एरर, एन एरर हैज अकर्ड दिस एंड ऑल लेटर माइग्रेशन कैंसल्ड। तो जैसे ही कोई माइग्रेशन फटेगा, फटेगा हाँ फटेगा मतलब कि कुछ भी एरर आएगी माइग्रेशन चलते टाइम, तो जैसे ही कोई माइग्रेशन फटेगा उसके बाद के सारे माइग्रेशन एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ठीक है। तो जब भी रिमूव कॉलम माइग्रेशन को जनरेट करो, मेक श्योर आप बिना टाइप के भी रिमूव कॉलम माइग्रेशन काम करेगा आपका, लेकिन आप उसको फिर रोल बैक नहीं कर पाओगे या रिवर्स नहीं कर पाओगे, या फिर आपका जो रिमूव कॉलम माइग्रेशन है वो रिवर्सिबल नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप मेंशन करना चाहिए ईमानदारी से, ठीक है। अब आप चाहो तो एक ही बार में मल्टीपल कॉलम्स भी रिमूव कर सकते हो, उसके लिए आपको रिमूव कॉलम के बजाय रिमूव कॉलम्स नाम मेथड का यूज करना पड़ेगा, और ये हम देखेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने क्या सीखा, रिमूव कॉलम माइग्रेशन का यूज कैसे करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि किस किस केस में हमको रिमूव कॉलम माइग्रेशन का यूज करना चाहिए, ठीक है। जैसे आपने कोई एट्रीब्यूट ऐड किया है, लेकिन उस एट्रीब्यूट को स्टोर करने के बजाय आप किसी दूसरे एट्रीब्यूट से उसकी वैल्यू निकाल सकते हो, तो हम उसको
माइग्रेशंस में उस फील्ड को रखने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, तो ये देखेंगे हम अगले लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए इस लेक्चर को ट्राई करो और रिमूव कॉलम माइग्रेशन को समझने की कोशिश करो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।